वेदनीय कर्म, वेदन मतलब भोगना। जो भी आप फील करते हो, पेन, गुस्सा, सुख, उदासी, दुख, उसको वेदना कहते हैं। कहीं कोई पेन है, कहीं दर्द है, ये सब हम कहते हैं ना वेदन, वेदना हो रही है। देखो लास्ट टाइम हमने मोह की बात की। जो भी हमको मोह के अकॉर्डिंग या हमारी इच्छा के अनुसार मिलता है, वो हमको अच्छा लगता है। ठीक है। वेदनीय कर्म को संतों ने डिवाइड किया है दो पार्ट में, साता और असाता। तो जो भी हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग होता है, हमारे हिसाब से होता है, तो हमको अच्छा लगता है, सुखद परिणाम मिलता है, उसको शाता वेदनीय कहते हैं। और जो चीज हमारे अनुसार नहीं होती, या तकलीफ होती है, पेन होती है, हड्डी टूट गई तो, फ्रैक्चर हो गया तो कितना पेन होता है, तो उसको कहते हैं अशाता वेदनीय। जो हमको पसंद नहीं है, जो हमको पीड़ा दे रहा है, जो भी हम पीड़ा को भोगते हैं ना, वो अशाता वेदनीय होता है। एक्चुअली मोह जो कर्म है ना, मोहनीय कर्म, वो सब कर्म का राजा है। मोह कर्म का मतलब होता है पाने की इच्छा करना, इच्छाएं करना। मुझे ये मिले, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, ये हमारे अंदर लगा ही रहता है ना। हमको बस कुछ पाना है, ये दिल मांगे मोर। एक चीज मिल जाती है, फिर दूसरी चीज पे हम दौड़ते हैं। तो ये जो हमारी वृत्ति होती है ना, हम सबकी बेसिक वृत्ति होती है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, इसको मोह कर्म कहते हैं। और इससे ही वेदनीय कर्म का जन्म होता है। और वेदनीय कर्म का जब प्रारब्ध फल आता है, जब कर्म फल आता है, तो इससे ही सारे जो आयुष्य कर्म और जो दूसरे कर्म कहते हैं ना, वो सब बनते हैं। जैसे आयुष कर्म है, तो ये भी हमारी जो इच्छाएं होती है कि ये चाहिए, वो चाहिए, तो ये से हम भाव करते हैं, कैसी वासनाएं करते हैं। फिर अगर हम क्वालिफाई होंगे तो वैसे संजोग आएंगे, तो उतने उससे अकॉर्डिंग हमारी एज डिसाइड होती है कि हम जीवन कितने साल जिएंगे, कब मरेंगे। इच्छाओं की वजह से ही वेदनाएं भी होती है। जीवन में सुख दुख हम जो भी भोगते हैं ना, वो सब ऐसे ही आता है। पहले मोह से ग्रस्त होकर तन्मयकार हम होके हम आसक्ति क्रिएट करते हैं, फिर वो डिवाइड होता है वेदनीय में, फिर उसका फल आता है जो जीवन में हम सुखी और दुखी होते हैं। क्योंकि वासनाएं और इच्छाएं हमें भगाती ही रहती हैं। ये उनकी मेन ट्रिक होती है, प्रकृति है ना, उसकी मेन ट्रिक ये होती है कि ऐसी इच्छा पैदा करते रहो, वासना पैदा करते रहो, कि ब्रेक ही नहीं मिले, सोचने का टाइम ही नहीं मिले। आजकल देखो थिंकर लोग कहाँ बचे हैं। एमरसन और जूट जैसे लोग कहाँ हैं इस दुनिया में, जो बैठ के सोचे, थिंक करें कि चल चल क्या रहा है। कभी अपने आप से पूछो, कभी बैठ के ब्रेक लेके कभी बैठे हैं, कभी सोचा है कि भाई ये सब पूरा चल क्या रहा है सिस्टम। हर किसी को सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में ही सोचना और अपनी लाइफ के सुख दुख की कैलकुलेशन करने में ही सब मगन है। सब एक तरह के नशे में है। और ये वेदनीकरण बनते कैसे हैं? जब आप दूसरों को सुख देने का भाव करते हो, जैसे अगर आप किसी चीज में सुखी हो, दूसरे नहीं है, लेकिन आप ऐसा भाव करते हो कि भाई इसको भी ये मैं सुख दूं, या इसको भी ऐसा कुछ मिले, तो आपने शाता कर्म बना लिए। फिर इसका प्रारब्ध ये आएगा कि आपका जो नेक्स्ट जीवन होगा, उसमें आपको सुख सुविधा, पैसा, सब मिलेगा। क्योंकि हम जो देने का भाव करते हैं, हमको वही लौट के आता है। कुदरत अपने पास कुछ रखती नहीं है, सब वापस दे देती है। तो ये होता है शाता कर्म। और अगर दूसरों को पीड़ा या दुख देने का भाव करेंगे, या किसी को टॉर्चर करने का भाव करते हैं, तो इसको, इसका जब नेक्स्ट जन्म में कर्म फल आएगा, तो उसको मेंटल बीमारियां और वो डिप्रेस या शरीर की अलग अलग बीमारियां होंगी।
क्यों? इसको कहते हैं अछाता वेदनीय कर्म। क्योंकि दूसरों को हार्म करने के हमने भाव बनाए, भले किए नहीं, कर नहीं पाए, लेकिन भाव बनाए, बीज बनाए। लेकिन वो बीज हमारी भूमि में ही है ना, तो हमारे ऊपर ही आएगा। मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि बीमारी हो गई है, शरीर बीमार हो गया है। मैं कहता हूं कि आपकी ही चीज आपके पास वापस आई है। आपने पहले गलतियां करी थी, इसकी वजह से आपको बीमारी का इतना दर्द, इतना पेन झेलना पड़ रहा है। पर आप फिर से वही गलती कर रहे हो। फिर से वही गलती मत करो। उस वेदना को भोगते समय अंदर में न्यू वेदना के भाव पैदा मत करो, नहीं तो फिर से कर्म बन जाएंगे, फिर से वो चेन सिस्टम बनता ही रहेगा। दुष्चक्र ये खत्म ही नहीं होगा कभी। ये ऐसे समझो कि दो भाई हैं और एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में गए, ठीक है। तो अब दोनों भाई में से एक भाई को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, सब लोग उससे पूछ रहे हैं, और दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। तो उसको उस टाइम अच्छा सा फील होगा, उसको फील होगा, उसको दुख होगा कि भाई मेरी तो रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो मोह से ग्रस्त है, वो धीर ध्यास में है और तन्मयकार है। बाहर से वो दुखी होगा ना, अंदर में भी उसके लाखों कॉपीज, उसका सबकॉन्शियस माइंड ने लाखों कॉपीज बना देगा। उस टाइम अपने आप को संभालो। इस तरह की सिचुएशन में अपना मन दुखी मत करो, अंदर से अपना बचाव करो। ये बड़ा खतरनाक काम हो रहा है, ऐसे ही हम फंसते हैं। उस टाइम होश रखो कि ये जो भी मिल रहा है, ज्ञान हासिल रखो, जो भी मिल रहा है ये सब कर्म फल है। जरूर उसने ऐसे कर्म किए हैं तभी उसको यशनाम कर्म किए हैं, उसको रेस्पेक्ट मिल रही है। अगर मैं जल रहा हूँ, अगर मैं ऐसे फील कर रहा हूँ कि मुझे क्यों नहीं हुआ, तो ये मैं अपने अंदर फिर से कचरा डाल रहा हूँ। तो सहज होकर स्वीकार करना सीखो। इसलिए ज्ञानी कहते हैं ना, सुख में मोह मत करो और दुख में दुखी मत हो। अंदर से, अगर अंदर से दुख में दुखी हुए तो न्यू वेदनीय कर्म बना लिए, न्यू वेदनीय कर्मों का अनुबंध कर लिया, एक दुष्चक्र बना लिया, एक चेन बन गई। देखते हो ना, लोगों के सुख सुविधा में कितना मोह हो जाता है। एसी खराब हो गई तो वेदना होती रहती है कि भाई गर्मी है, गर्मी में नहीं बैठ सकते, एक एडिक्शन हो जाती है। हालांकि दूसरे लोग जी रहे हैं बिना एसी के, वो 100 साल पहले एसी नहीं था तो भी लोग जीते थे। लेकिन एक वेदना होती रहती है कि भाई एसी नहीं है, हम बैठ नहीं सकते। तो अंदर से तन्मयकार हो गए, तो अब न्यू वेदना खड़ी कर ली। एसी की वासना, एसी की इच्छा खड़ी हो गई, और अब ये एसी की इच्छा को दौड़ाती रहेगी। इस जन्म में नहीं, नेक्स्ट जन्म में भी। एक जन्म में तो बीज स्वरूप में, और नेक्स्ट जन्म में जब शरीर बनेगा तब, और विचलित करती रहेगी। वासनाएं हमको वेदनाएं देती रहती हैं। हमको ऐसे रहना है कि बाहर शरीर कुछ भी झेले, कितना भी पेन हो, कितनी भी बीमारी हो, आंतरिक मन पर कुछ असर नहीं होना चाहिए। महावीर स्वामी के शरीर को भी वेदना होती थी, उनके ऊपर भी लोग अटैक करते थे, पर उनमें मोह नहीं था, अंदर में कोई इच्छा या कोई वासना नहीं थी। तो एक नया कर्म नहीं पैदा हो पा रहा था। और जब वेदनीय कर्म भुगते हैं, जब भुगतते हैं, तो कभी कभी कोई निमित्त बन के भी आता है। और हमारा जो शरीर है ना, वो भी एक निमित्त ही है, कर्म निर्जरा करवाने का, कर्म रिलीज करवाने का एक निमित्त ही है। इसलिए आपका कोई अपमान करे या अपमान होने की घटना घटने वाली हो, अगर अपमान होना है, जैसे ये दो भाई गए पार्टी में,
और कोई निमित्त है, किसी निमित्त द्वारा होना है, तो आपका कर्म फल उसको खींच के लाएगा आपके सामने कि वो आपका अपमान कर पाए, ऐसे संजोग बनाएगा और वो आपका अपमान कर देगा। पर इसमें उसका दोष नहीं है, ये बात याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ज्ञानों का सार है। इसके लिए ज्ञानी कहते हैं कोई दोषी है ही नहीं। आपको ऐसी वेदना, ऐसी पीड़ा मिलनी थी, इसलिए ये घटना घटी, इसलिए उस टाइम ज्ञान हाजिर रखें। इमोशंस, मैं मानता हूँ इमोशंस कभी कभी आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, हावी हो जाते हैं, पर उस टाइम क्या करना है, उस टाइम रो लो, ठीक है, पर उसको ज्यादा मत खींचो, उसको ज्यादा खींचना नहीं है, किसी भी चीज को खींचना नहीं है। अपमान हुआ, बीमार हुए, दर्द सहा, वो सब कर्म खत्म हो रहे हैं, पर अंदर में फिर से न्यू कर्म नहीं बनाने हैं। इस बात का मेन ध्यान रखना है। ठीक है, जो घटना घट रही है सहज उसको होने दो, जो हो रहा है उसको होने दो, कर्म फल को याद रखो, क्योंकि निमित्त कोई ना कोई तो निमित्त बनता ही बनेगा ही ना। जैसे हमने पिछले जन्मों में कर्मों की लेन देन बनाई थी, जो बीज पैदा किए थे, एक वाइब्रेशन का रिफ्लेक्ट किया था, वैसे ही फिर दोनों का शरीर बनेगा और कुदरत दोनों को मिलाएगी, वो निमित्त बनेंगे। तो कर्मों को रिलीज होने के लिए कोई ना कोई तो निमित्त चाहिए ही होता है। जैसे अगर किसी लड़के के अंदर किसी लड़की को देखकर मोहब्बत पैदा हो गई, तो ये भी क्या है, ये भी एक वेदना है, ठीक है, तो वो लड़की उस लड़के के लिए निमित्त बनी, बिना निमित्त के कैसे वो वैसी वेदना उसकी खत्म होती। तो वो लड़की वेदना बनी, एक निमित्त बनी। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास लड़के आते हैं ब्रेकअप के बाद, डिप्रेशन में, डिप्रेस होके, कि क्या करें। मैं बोलता हूँ ये जो पकड़ है ना, कि यही चाहिए यही चाहिए, इसको समझना है, उसको लॉ ऑफ कर्मा समझाता हूँ कि भाई ये वेदना देनी थी, निमित्त बना और बात खत्म हो गई, अब भी मूव ऑन करो, हो गई बात खत्म। पकड़ के नहीं रखना चीजों को, ऐसे सहज रहने का मतलब, सहज रहने का मतलब जो होता है उसको होने दो, बहते जाओ, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश मत करो। कोई चीज हमारे हाथ में नहीं आ रही उसको छोड़ दो, हम जितनी ही कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम हार रहे हैं तो ठीक है, हार स्वीकार कर लो, एक्सट्रीम कोशिश कुछ भी मत करो। और ऐसा नहीं कि सारे कर्म निमित्त से ही पूरे होते हैं, बहुत सारे कर्म बिना निमित्त भी पूरे होते हैं। जैसे हम नींद में होते हैं, तो नींद में भूख लगती है, तो वो भूख हम कॉन्शियस फील नहीं करते, ये भी वेदना है, भूख लगना, प्यास लगना, शरीर में जो भी हम फील करते हैं ना, इनको भी वेदना कहते हैं। तो ये कॉन्शियस लेवल पे फील नहीं करते, पर सूक्ष्म रूप में एक संज्ञान होता है, एक हल्का सा संज्ञान हुआ नींद में कि भूख लगी और वो खत्म हो गया, वो कर्म खत्म हो गया, हम सो रहे थे, कॉन्शियसली पता नहीं पड़ा। बहुत सारे कर्म हमको बिना पता चले ही खत्म हो जाते हैं। जैसे कभी कभी नींद में दर्द होता है और अपने आप ठीक हो गया, तो शरीर को तो संज्ञा तो हुई थोड़ी देर के लिए, लेकिन कॉन्शियसली पता नहीं पड़ा। पता नहीं पड़ा तो मन को ज्यादा असर भी नहीं हुआ, तो उनका खतरा कम रहता है। लेकिन जब जागते टाइम जब हम भूखते हैं ना, उस टाइम ज्यादा रिस्क होती है। इसलिए ऐसा बनना है कि उस टाइम हमको मन पे कोई असर नहीं होना चाहिए। बाहर कुछ भी घटे, हमारे मन को अगर असर हुआ ना, तो समझो अभी भी हम अज्ञान में हैं, बातें भले बड़ी बड़ी कर ले, मन को असर हुआ मतलब अभी तक अनुभव अनुभव वाली बात वहां नहीं पहुंची, इन्फॉर्मेशन तो बुद्धि में आ गई, लेकिन अनुभव वहां नहीं पहुंचा, एक प्रज्ञा डेवलप नहीं हुई। इच्छाओं पे नजर रखो, वासनाओं पे नजर रखो, वासनाएं हमें गिराती रहती हैं, और बहुत सारी वासनाएं इतनी सूक्ष्म होती है कि हमको पता ही नहीं पड़ता कि ये पैदा हो गई। और बहुत सारी वासनाएं, बहुत सारी इच्छाएं तो संजोगों के दबाव से पैदा होती है। जैसे बहुत ठंड लग रही है, ठीक है, तो कंबल की इच्छा पैदा हो गई, बहुत गर्मी लग रही है तो एसी चलाने की इच्छा हो गई, एसी होनी चाहिए घर में, ऐसी इच्छा हो गई। ये बेसिक चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी इच्छाएं 24 घंटे में, पूरे दिन में हमारे अंदर कब आसक्ति बन जाती है हमको पता ही नहीं पड़ता। आसक्ति बन के न्यू कर्म बन जाता है। हम कहते हैं, बहुत सारे ज्ञानी कहते हैं हम तो कोई कर्म बनाते ही नहीं है, हम तो बिल्कुल शुद्ध भाव में बैठे रहते हैं, न्यूट्रल बैठे रहते हैं।
लेकिन भाई ऐसी कुदरत की ऐसी चाल है, ऐसी कुदरत डिजाइन करती है कि अगर हम वैसी वासनाओं को नजर भी रखें, लेकिन ये दिन भर की छोटी छोटी जो बेसिक चीजों की इच्छाएं होती है ना, ये भी आसक्ति में बदल जाती है और नया कर्म बन जाता है। ये कुदरत की चाल होती है, ये प्रकृति की डिजाइन है। ये हमें कर्मों के जाल में ऐसे फंसाया जाता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि भाई मोक्ष बहुत डिफिकल्ट बात है, क्योंकि बीमारी ही ऐसी जबरदस्त है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रकृति की जो शक्तियां हैं वो आपके अंदर इच्छाएं और वासनाएं पैदा करती ही रहेंगी और गिरते ही रहोगे अगर होश नहीं आया तो, अगर इन चीजों के प्रति जागृति नहीं आई तो। मैं भी चाहूँ तो रामायण महाभारत और बहुत सारे संतों के ग्रंथ लेके बैठ जाऊं और उस पर प्रवचन करूं, लेकिन उससे इन चीजों की जागृति नहीं होगी जो चीजें एक्चुअल में फंसा रही हैं। अभी भी 1 महीने पहले कुछ जीवों से चर्चा हुई, तो मैंने कहा कि भाई कि हर दुनिया में बहुत सारा अज्ञान है और बहुत सारा ज्ञान भी है, और अभी इतना टाइम नहीं है, आज के टाइम में ऐसा टाइम नहीं है कि किसी एक चीज को पकड़ के उसको फॉलो करते रहे। सब ज्ञान का सार लेना है और सारों का सार ज्ञान बनाना है। सारों का सार यही है कि अहंकार से मुक्त हो जाओ, अपनी जागृति बढ़ाओ, जड़ कम हो जाए और चेतन बढ़ता जाए, ऐसा ज्ञान चाहिए। इतना टाइम आज किसके पास है? इतने सारे बुद्ध के तो 35,000 ग्रंथ है, जैनों के आगम देखो, पूरी जिंदगी निकल जाएगी पढ़ने में। 4 वेद है, उसके इतने सारे उपनिषद हैं, वेदांत हैं, क्या क्या पढ़ोगे? कबीर साहब के ग्रंथ देखो, सुखराम महाराज के ग्रंथ देखो, सब संतों के ग्रंथ देखो, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं। किसके पास आज इतना टाइम है पढ़ने का? तो जो सार होता है सारे संतों का, सारे ऋषि मुनियों का, सारे केवल ज्ञानियों का, कि जागृति बढ़ाओ, अहंकार से मुक्त हो जाओ। हम कैसे हैं देखते हो ना, लोग कैसे होते हैं, किसी ने थोड़ा छेड़ दिया, थोड़ा ट्रिगर कर दिया और आप फट जाते हो, गुस्से से लाल हो जाते हो। कुछ लोग आपको गुस्सा दिलवाते हैं और आप गुस्से में आ जाते हो। इस चीज की जागृति नहीं होती कि भाई गुस्से में मैं क्यों आ रहा हूं। वो आपका मालिक बन जाता है उस टाइम पे, रिमोट कंट्रोल आपका उसके हाथ में होता है, और जाने अनजाने में ही आप अपने अंदर कर्मों की चेन पैदा कर देते हो। जनक ने पूछा अष्टवक्र से कि भाई मोक्ष के लिए क्या चाहिए, मुक्ति के लिए क्या चाहिए? अष्टवक्र ने कहा भाई एक ही बात बोलूंगा, अपने मालिक खुद बनो, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, तभी आप मुक्त हो सकते हो। पर हम देख नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। ऑब्जर्व करो, देखो, जैसे अगर किसी ने किसी की मजाक उड़ा ली, ठीक है ना, आम बोलचाल में, आम व्यवहार में कभी कभी कोई किसी के मजाक मजाक उड़ा लेता है। अगर आप किसी की मजाक उड़ा लेते हो तो उसको ऑब्जर्व करो कि भाई ये मैंने मजाक उड़ाई, उस टाइम मेरे अंदर भाव क्या था? दूसरे की भलाई का भाव था, सबको हंसाने का भाव था, इसलिए मैंने मजाक उड़ाया, या उसको नीचा दिखाने का भाव था? बाहर से तो हंसे, बट अंतर अंतर मन में क्या हुआ? किस टाइप की तरंग पैदा हो गई? क्या था उद्देश्य, क्या था इंटेंशन? भाव देखोगे तो पता पड़ेगा कि असली उद्देश्य क्या था। उसमें कर्म पैदा हो गया, हमने बीज बना लिया। और अगर भाव नीचा दिखाने का था तो एक हमने कर्म बना लिया जिससे नेक्स्ट जन्म में इसकी पीड़ा आपको ही भोगनी पड़ेगी, है ना? तो जो भी बीमारी या जो भी तकलीफ है शरीर को है चाहे मन को है, वो सब वेदना कर्म है, वेदना कर्मा के कैटेगरी में आता है। हालांकि मैं कैटेगरीज में इतना बिलीव नहीं करता, इसके लिए मैं थोड़ी कम बात करता हूँ उसकी, क्योंकि मेन मेरा मकसद ये होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। तो कोई भी कर्म बाहर से जो क्रियाकांड हो रहा है, जो भी कर्म हो रहा है, आंतरिक मन पे नजर रखो, उसको तन्मयकार ना होने दो। वेदनीय कर्मों में जुड़ना बंद करो, आसक्त होना बंद करो, संभाव में रहो। कुछ भी हो जाए जीवन में, किसी भी सिचुएशन है,
कोशिश करो संभाव में रहो, निष्पक्ष रहो, परेशान होना बंद करो, ऑब्जर्व करो चीजों को। ऑब्जर्व करने को ही साक्षी बोलते हैं। साक्षी मतलब क्या? साक्षी मतलब भावों पे नजर रखना, अपने मन में क्या वृत्तियां हो रही है, क्या चल रहा है, उस पर नजर रखना। शरीर किसको क्या कह रहा है, किसको क्या डील कर रहा है, उस सबको सब देखना। कभी साक्षी, आप सब पूछते हैं, कभी साक्षी भाव पे भी डिटेल में चर्चा करेंगे, काफी बड़ी साइंस है, इसके बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि साक्षी रहना बच्चों का खेल नहीं है। बहुत पुरुषार्थ करके उस अवस्था को पाया जाता है। कभी डिटेल में हम इसकी बाद में चर्चा करेंगे। पर एक बात बस समझ जाओ, दुश्मन के लिए भी अच्छा भाव रखें। तो बोलते हैं ना, लाइफ इज टू शॉर्ट टू मेक एनिमीज। जिंदगी बहुत छोटी है दुश्मन बनाने के लिए। मुझे ये नहीं समझ में आता कि यहाँ किसी को प्रेम करने का टाइम नहीं है और लोग दुश्मन ही कैसे बना लेते हैं। ऐसे ही ज्ञान में आगे बढ़ना है।